बलरामपुर जिले के रामानुजगंज थाना क्षेत्र में एक निजी दुकान में कार्यरत युवती से कथित छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दुकान संचालक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता बलरामपुर जिले के निवासी हैं। लगभग 6 वर्षों से रामानुजगंज में रहकर पढ़ाई कर रही हैं। साथ ही पिछले 1 महीने से रानी श्रृंगार स्टोर में कार्यरत हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 14 जुलाई 2026 को दोपहर करीब 1:30 बजे जब दुकान में कोई ग्राहक मौजूद नहीं था, तब दुकान संचालक तौकीर रजा ने कथित रूप से उनके दोनों हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ दिए तथा गलत नियत से उनके सीने एवं शरीर को छूने का प्रयास किया। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकलकर दुकान से बाहर भागी और बाद में थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में ये भी कहा गया है कि आरोपी को पीड़िता के अनुसूचित जनजाति खैरात समुदाय से होने की जानकारी थी। इसके आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 74 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1) WI और 3(2) W के तहत अपराध दर्ज किया। मामला दर्ज होने के बाद रामानुजगंज पुलिस ने आरोपी तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के कार्यकर्ताओं ने घटना को गंभीर और संगीन अपराध बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसी भी हिंदू बहन के साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ ABVP हमेशा मजबूती से खड़ी रही है और आगे भी ऐसे मामलों में डटकर विरोध करेगी। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। मामले के संबंध में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी। आरोपी का दोषी या निर्दोष होना न्यायालय के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। 1 मंथ से भी ज़्यादा मतलब 15 दिन इसमें हो गया और 1 मंथ पीछे रानी श्रृंगार स्टोर में काम करती थी। वहाँ पे आज बैठी थी मैं, तब मेरा हाथ पकड़ के मतलब मरोड़ने टाइप से ऐसे कर रहा था और बॉडी टच कर रहा था। कौन कर रहा था? तौकीर रजा। फिर इसके बाद क्या? उसके बाद मैं रोने लगी और उनको धक्का दी। उसके बाद मैं वहां से निकल गई। थाने में अभी काम चल ही रहा है, कार्य कर ही रहे हैं। कि तुरंत बाद हम लोग को जब जैसे ही सूचना मिला कि आरोपी तौकीर रजा के द्वारा ऐसी घटना को दुष्कर्म को अंजाम दिया गया है, तो हम लोग पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद बहन से बात करने के बाद ये समझ में आया कि इनके साथ जो घटना हुई है, ये पुरानी घटनाओं को भी हमने जब पता किया तो 2 बहनें और थीं जो उसी दुकान में कार्य करती थी और उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया था, जिसके कारण उन्होंने दुकान छोड़ दिया। तो ऐसे हमारे रामानुजगंज शहर में कई बहनें ऐसी हैं जो दुकानों में कार्य करती हैं, ऐसे जगहों पर जहाँ पर सिर्फ जेंट्स स्टाफ है और 1 आध 2 लड़कियाँ होती हैं। तो कहीं ना कहीं एक आज देखा जाए तो बहुत बुरा स्थिति हो रहा है। ऐसे मानसिकता वाले लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिलेगी ताकि आगे आने वाले समय में ऐसी कोई घटना को अंजाम ना दे सके। स्टोर है, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो कि शिकायतों के घेरे में रहा ही रहा है। गर्ल्स स्कूल को लड़कियों को छेड़ना हो गया या फिर इनसे पहले जो दुकान में काम करने वाले लड़कियां हैं इनके साथ छेड़छाड़ी का। तो ऐसे में हमारी मांग यही रहेगी कि उस दुकान पर ताला लगाया जाए। ऐसे दुकान को हमारे शहर में संचालित करने की अनुमति देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में किसी और बहन के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। तो सजा के साथ साथ इस दुकान पे भी कार्यवाही की जाए, इस दुकान को पूरी तरह से सील किया जाए ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई भी घटना ना हो। एक बहन है तो उसके साथ वो काम करती है रानी श्रृंगार स्टोर में। तो हम रामानुजगंज में किसी काम से आए हुए थे, तो हमें सूचना मिला कि उस बहन के साथ छेड़छाड़ जैसी और गलत व्यवहार किया गया है जहाँ पे वो काम करती थी। हमको ऐसा सूचना मिला तो हम तुरंत से उसके पास गए और हमने पूछा तो रो रही थी, काँप रही थी डर से। और उसने बताया कि मेरे साथ उस तौकीर रजा के द्वारा ऐसा गलत हरकत किया गया है। उसके बॉडी को गलत तरीके से छूना, उसके शरीर को गलत तरीके से टच किया गया है। तो हम तुरंत उसके बातों को सुन करके हम तुरंत उसके पास गए और उसको हम पकड़ करके खींच करके हम थाने में लाए और थाने में हम फिर शिकायत किए और बहन के द्वारा फिर FIR के लिए आवेदन दिया गया है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे गंदे मानसिकता वाले लोगों को, लव जिहादी मानसिकता वाले लोगों को हमारे समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे दुकान जो संचालित हो रहे हैं और ऐसे जो बहनों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ऐसे दुकानों को बंद किया जाए। तो प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जो गर्ल्स स्कूल की छात्राएं, गर्ल्स स्कूल समीप में है उस दुकान के, तो जो छुट्टी होता है उसके बाद वहाँ पे अपने श्रृंगार की सामान लेने के लिए जाती हैं।
उनके साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार उस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। और उससे पहले भी कुछ बहनें कार्य करती थी वहाँ उस दुकान में, जो महाविद्यालय में पढ़ती हैं और वहाँ पे काम भी करती थी। उनके साथ भी ऐसा अश्लील हरकत और गंदे हरकत पहले भी ऐसा किया गया है, ऐसा शिकायत हमारे पास आते रहता था।